हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक के व्याकरण का 2 भाग पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। 2 भाग कौन कौन सा? क्योंकि व्याकरण को हम लोगों ने 5 भागों में बांटा था। फर्स्ट क्या था? वर्ण विचार, दूसरा था शब्द विचार, तीसरा था वाक्य विचार, चौथे थे छंद विचार और 5वां था चिन्ह विचार। ये था ना। तो जिनमें से हम लोगों ने 2 चीज़ों को पूरी तरह से कवर किया है, वर्ण विचार को, दूसरा शब्द विचार को। शब्द विचार में उसके जितने भी भेद थे उन सब को पढ़ा है, कवर किया है। जिसमें से शब्द विचार में से हम लोगों ने 8 भेद को पढ़ा है बाबू। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विषमयदि बोधक, संबंध बोधक, इन सब को पढ़ लिया है। इनके वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं व्याकरण का एक और पार्ट, जिसको बहुत ही शानदार तरह से आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा मैं, ठीक है। और आप लोगों को उसमें ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दूंगा जो आपके एग्ज़ाम में भी आते हैं, ठीक है दोस्तों। और एक बात और कि जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा अब से उन सभी का नोट्स आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। अगर डिजिटल हुआ तो डिजिटल, नहीं तो हैंड रिटन जो नोट्स बना रखा हूँ मैं, वो आप लोगों को दे दूँगा, ठीक है। उसके लिए आप लोग को करना क्या पड़ेगा कि हमारे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे जाइएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। टेलीग्राम पे जाकर के हमारे चैनल पे ज्वाइन होइएगा। उसमें आप लोगों को चैप्टर वाइज वीडियोज़ और चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे MCQ क्विज भी खिलाए जाएंगे व्याकरण से रिलेटेड, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एक नए चैप्टर को, जिसका नाम है वाक्य विचार। ये हमारा व्याकरण का 12वां चैप्टर है। तो सोच लीजिए, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो 11 चैप्टर आप लोग मिस कर चुके हैं, उसे जा कर के ज़रूर देखें, ठीक है। तो आओ देखते हैं हम अपने इस चैप्टर को एक नए अंदाज में। तो क्या है वाक्य विचार? ये क्या होता है वाक्य विचार? शब्द विचार में हम लोगों ने शब्दों के बारे में जाना था, नए नए शब्दों के बारे में, उनके उपयोग कहाँ होते हैं, वो शब्द बनते कैसे हैं, इन सब के बारे में जाना था। तो वाक्य विचार में हम लोग क्या जानेंगे? वाक्य के बारे में जानेंगे, उसके परिभाषा का, उसके भेद का, उसको सही से इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, उससे वाक्य में होने वाले गलतियाँ से कैसे बची जा सकती है। इन चीज़ों को हम लोग वाक्य विचार में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वाक्य की परिभाषा को। ये क्या होती है? वाक्य की परिभाषा होती है शब्दों का व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। क्या करता है? आदान प्रदान करता है, उसे वाक्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं, ठीक है। देखो दोस्तों, वाक्य का परिभाषा लोग अलग अलग तरह से देते हैं, लेकिन मुझे ये थोड़ा अच्छा लगा इसलिए मैं इसे लिखती हूँ, ठीक है। क्योंकि ये जो मेरे पास 2-3 तरह का परिभाषा है, लेकिन ये जो परिभाषा है थोड़ा सिस्टमेटिक लगा, अच्छा लगा, ठीक है। जिसे क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चे देख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। और भी आप परिभाषा दे सकते हैं, ठीक है, कि शब्दों के क्रमबद्ध समूह को या फिर शब्दों के सार्थक समूह के हम लोग वाक्य कहते हैं, ये भी बोल सकते हो, ठीक है। तो वही है क्रमबद्ध, मतलब वही व्यवस्थित मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। अगला क्या है पॉइंट इसमें देखते हैं। बोलता है एक सामान्य वाक्य में, क्या बोल रहा है? एक समान वाक्य, एक नॉर्मल वाक्य जो होता है उसमें कम से कम 3 चीज़ें तो होती है बाबू। फर्स्ट कर्ता, सेकेंड कर्म एंड थर्ड क्रिया, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे अगर देख रहे हो तो आप लोग के लिए सबसे पहले बता दूं, कर्ता बोलते हैं सब्जेक्ट को, कर्म बोलते हैं ऑब्जेक्ट को, और क्रिया बोलते हैं वर्ब को, ठीक है। तो ये पार्ट तो होते हैं सेंटेंस में, होते हैं ना। उसी तरह वाक्य में भी ये 3 चीज़ें जरूर होती है, ठीक है। ये 3 चीज़ों के बिना वाक्य अधूरा होता है, ठीक है। और देखते हैं, लड़के पाठ याद कर रहे हैं। देखो, लड़के पाठ याद कर रहे हैं। यहाँ पे जो ये लड़के है बबुआ, ये है हमारा कर्ता, ठीक है। पाठ याद करना ये हमारा है क्रिया, ठीक है। याद करना क्या है? क्रिया, ठीक है। रहे हैं, ठीक है। कर्म है, कर्म क्या कर रहा है? वो काम क्या कर रहा है? याद करने का। क्या कर रहा है? याद करने का, ठीक है। ये क्रिया है, ठीक है। ये क्या है? ये हमारा है सहायक क्रिया। देखो, मैं उसे पसंद करता हूँ, यहाँ पे जो मैं है ये क्या है?
मैं है जो क्या है, करता है, ठीक है। उसे पसंद करता हूँ, उसे पसंद करता हूँ, उसे जो है वो कर्म है, और पसंद करना है, ये जो पसंद करना है ये क्या है, ये क्रिया है, और हूँ जो है वो है सहायक क्रिया। वाक्य में सहायक क्रिया का भी आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत से वाक्य में अगर सहायक क्रिया नहीं रहते हैं तो वाक्य अधूरा लगता है, ठीक है। वाक्य कैसा लगता है, अधूरा लगता है। अच्छा दोस्तों, समझ में आई वाक्य क्या होता है। वाक्य में 3 चीज़ें ज़रूर होंगे, कर्ता, कर्म और क्रिया। समझ में आई बात। क्रिया क्या होती है इसकी वीडियो भी आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। कर्ता कर्म हम लोग डिस्कस करेंगे, जानते हैं कब, जब कारक पढ़ाएंगे तब, वो भी आप लोग को बहुत जल्द मिलने वाली है। ओके, चलो देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला पॉइंट है हमारा वाक्यांश। ये वाक्यांश क्या होता है, ऐसा लग रहा ना, वाक्यांश से क्या मतलब है। वाक्यांश का मतलब होता है वाक्य का अंश। वाक्यांश का मतलब क्या होता है, वाक्य का अंश, सेंटेंस का कुछ पार्ट्स, ठीक है। देखो, शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूरा अर्थ का ज्ञान नहीं होता, पूरा अर्थ का ज्ञान नहीं होता, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, वाक्यांश। जैसे बोलता है दरवाजे पर, क्या भाई दरवाजे पर बोल दिया, इससे क्या समझ में आ रहा, पूरा अर्थ पता चल रहा, नहीं पता चल रहा है ना। फिर है वृक्ष के नीचे, वृक्ष के नीचे क्या पूछोगे ना, वृक्ष के नीचे क्या सवाल करोगे ना तुम, इससे पूरा अर्थ ही नहीं समझ में आ रहा है ना। फिर है घर में, पूरा अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं वाक्यांश, ठीक है। वाक्य का एक अंश है ना, वाक्य का ये क्या है, एक अंश है, क्योंकि इसमें देखो शब्द जो होते हैं वो एक होते हैं, जो अक्षरों के समूह होते हैं, सार्थक समूह, ठीक है। उसी तरह वाक्य में क्या होते हैं, वाक्य में कम से कम 2 और 2 से ज़्यादा शब्द मिलके बनते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, घर जाओ, घर जाओ अगर मैं लिखता हूँ तो इससे पता चलता है कि हाँ मुझे घर जाने के लिए बोल रहा है, ठीक है, इससे पता चल रहा है, ठीक है, पूरा अर्थ पता चल रहा है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है देखो दरवाजे पर, दरवाजे पर क्या भाई, है ना। वाक्य से इस वाक्य से कुछ पता ही नहीं चल रहा, मतलब ऐसा ये कोई वाक्य का एक पार्ट है, आधा पार्ट को किसी ने चोरी कर लिया है। जैसे बोलूँगा हाँ दरवाजे पर डाकिया है, अब पता चल रहा अच्छा दरवाजे पर डाकिया है ना, तब पता चल रहा कि हाँ पूरा अर्थ समझ में आ गया, दरवाजे पर डाकिया है, ठीक है। फिर यहाँ पे है वृक्ष के नीचे, वृक्ष के नीचे जानवर बंधे हुए हैं, तो समझ अच्छा वृक्ष के नीचे जानवर बंधे हुए, इससे पता चल रहा है। समझ में आ रही बात, क्लियर। चलो और देखते हैं अगला, वाक्य के अंग। वाक्य के क्या अंग या अवयव। वाक्य के ना 2 मुख्य अंग होते हैं, कितने, 2 मुख्य अंग होते हैं। उसी तरह से जैसे इंग्लिश में आप लोगों का होता है वाक्य में 2, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट्स होता है ना, उसी तरह से यहाँ पे भी 2 होते हैं। फर्स्ट उद्देश्य एंड सेकेंड विधेय। क्या होता है, फर्स्ट उद्देश्य, दूसरा क्या है, सेकेंड जो है विधेय होता है। इस वाक्य का 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट का डेफिनेशन क्या है उद्देश्य का, जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा गया हो, जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा गया हो उसे क्या बोलते हैं, उद्देश्य बोलते हैं। विधेय क्या होता है, और देखते हैं, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा गया हो उसे हम लोग बोलते हैं विधेय। देखो उद्देश्य जो होता है वो होता है कर्ता, ठीक है, उद्देश्य क्या होता है, कर्ता, ठीक है। विधेय में जो होता है ना बाबू, विधेय में कर्म होता है, क्रिया होता है, क्रिया विशेषण होता है, ठीक है, ये सारे चीज होते हैं, ठीक है, विधेय में। तो वही बोल रहा, आइए उदाहरण से समझने का कोशिश करते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। बहुत से चीज़ें परिभाषा से नहीं समझ में आती तो उदाहरण से समझा जाता है ना। देखो बोल रहा है मुस्कान विद्यालय पढ़ने जाती है, ये एक सेंटेंस है, एक वाक्य है, इसमें बहुत से वर्ड है, शब्द है ना। इसमें क्या है, मुस्कान विद्यालय पढ़ने जाती है, तो ये जो ये मुस्कान लिखा हुआ है ना, ये है हमारा उद्देश्य। क्या बोल रहा है, जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जा रहा है। हम लोग बात किसके बारे में कर रहे हैं बताओ, बात किस विषय में कर रहे हैं, मुस्कान के बारे में, ठीक है। वो क्या करने जाती है, विद्यालय पढ़ने जाती है, ये पार्ट जो है ये है विधेय। बोल रहा विधेय क्या बोलता है, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जा रहा है, तो उद्देश्य के विषय में मुस्कान के बारे में क्या कहा जा रहा कि वो विद्यालय पढ़ने जाती है। समझ में आ रही बात है ना। तो वो विद्यालय पढ़ने जाती है। देखो विधेय में कर्म भी आते हैं, क्रिया भी आते हैं, संज्ञा भी आते हैं, ठीक है, क्रिया विशेषण भी आते हैं,
ठीक है, ये सारे चीज़ आते हैं, विशेषण भी आते हैं, संबंध बोधक अव्यय भी आते हैं, ये सारे चीज़ें आते हैं विधेय में। समझ में आ रही बात? चलो देखो, जैसे विद्यालय संज्ञा है, पढ़ने जाना, पढ़ने जाना, पढ़ने जाना क्या है? क्रिया है ना। देखो विधेय में आ रही है सारी चीज़, हो रही कि नहीं? कर्म क्या कर रही है? वो पढ़ने का कर रही है ना। देखो आयशा एक अच्छी चिकित्सज्ञा बनेगी। देखो इसमें दो पार्ट, ये जो है आयशा, ये क्या हो गया तुम्हारा? ये हो गया आपका उद्देश्य। क्यों? क्योंकि इसके बारे में बोला जा रहा है, इसके बारे में बोला जा रहा है। ये जो है आपका ये पार्ट, एक अच्छी चिकित्सज्ञा बनेगी। चिकित्सज्ञा समझ में आता है? चिकित्सज्ञा का मतलब क्या होता है बताओ? चिकित्सज्ञा का मतलब होता है डॉक्टर। चिकित्सज्ञा का मतलब क्या होता है? डॉक्टर। समझ में आई बात? चलो, एक अच्छी चिकित्सज्ञा बनेगी, इसके बारे में कुछ बोला जा रहा है। क्या? एक अच्छी चिकित्सज्ञा बनेगी। तो ये पार्ट जो है हमारा वो क्या है? विधेय हो गया, और ये क्या है? उद्देश्य हो गया। ठीक है, आपका MCQ क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, MCQ क्वेश्चन में मतलब वाक्य दिया रहेगा, उसमें बोलेगा कि ये वाक्य, जैसे कि बोला, ठीक है, राहुल क्रिकेट खेलता है, बोलेगा इन वाक्य में, दिए गए वाक्य में उद्देश्य कौन है? तो अब आप क्या करोगे? ऑप्शन में रहेगा राहुल क्रिकेट, ठीक है, खेलना, ठीक है। तो आप क्या करोगे? या फिर इनमें से सभी, तो तुम क्या करोगे कि उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है जिसके विषय में बात किया जा रहा हो। तो बात किसके विषय में किया जा रहा है यहाँ पे? राहुल के बारे में। तो राहुल क्या होगा? उद्देश्य। बाकी सब क्या होंगे? विधेय। ठीक है, वाक्य के दो पार्ट्स, वाक्य के दो अंग, ये याद रखेंगे। फर्स्ट उद्देश्य, दूसरा विधेय। ये एग्जाम में आते हैं, तो इसे याद रखेंगे एकदम यहाँ पे। ओके, चलो तो आप लोग इसका नोट्स बना लो, और उसके बाद में इसे इरेज करके अगला टॉपिक लिखता हूँ। ठीक है, आओ तो आओ दोस्तों, देखते हैं हम अपने अगले टॉपिक को। हमारा टॉपिक है वाक्य के वर्गीकरण। ठीक है, वाक्य की वर्गीकरण क्या है? आओ, हमारा है वाक्य का वर्गीकरण। ठीक है, वाक्य का वर्गीकरण ना हम लोग दो आधार पे करते हैं। कितने आधार पे? दो आधार पर किया जाता है। वाक्य का वर्गीकरण हम लोग दो आधार पर करते हैं। वो क्या है और देखते हैं। वाक्य का वर्गीकरण दो आधार पे करते हैं। पहला है रचना के आधार पर। क्या है? पहला क्या है? रचना के आधार पर। पहला है रचना के आधार पर, और दूसरा है अर्थ के आधार पर। ठीक है, रचना के आधार पर करने का मतलब क्या है कि वाक्य को बनाना कैसे है इसके आधार पे, वाक्य बनता कैसे है इसके आधार पे। ठीक है, अर्थ के आधार पे कहने का मतलब है वाक्य जो बोल रही है उसका अर्थ क्या निकलेगा, इसके आधार पर वाक्य का वर्गीकरण। और रचना का मतलब वाक्य को रचना कैसे, मतलब वाक्य को बनाना कैसे है। ठीक है, आप दो तीन तरह के वाक्य देखोगे, एक नॉर्मल लगेगा, बहुत बड़े बड़े वाक्य रहेंगे तो उसको हम लोग संयुक्त वाक्य बोलते हैं। ठीक है, फिर मिश्र वाक्य आते हैं। ठीक है, एक वाक्य में ना अर्थ का आधार पर जो वाक्य होगा उसको हम लोग एक वाक्य में दो तीन ठो वाक्य को मिला करके बनाएंगे। तो ऐसे मतलब रचना के आधार पर वाक्य बनाए जाते हैं। इन सब चीज़ों को हम लोग सीखते हैं रचना के आधार पर। और अर्थ के आधार पर जो सीखते हैं उसका मतलब होता है वाक्य में अर्थ क्या निकल रहा है, जो वक्ता बोल रहा है या लेखक लिख रहा है उस वाक्य से अर्थ क्या निकल रही है, इसके आधार पर वाक्य को बांटा गया है। ठीक है, रचना के आधार पर हम लोग वाक्य को, रचना के आधार पर वाक्य को तीन भागों में बांटा गया है। साधारण वाक्य यानी कि सरल वाक्य, दूसरा है मिश्र वाक्य, और तीसरा है संयुक्त वाक्य। देख रहे हैं ना, है ना। अर्थ के अनुसार वाक्य को 8 भागों में बांटा गया है, यानी कि अर्थ के आधार पर अनुसार के वाक्य 8, अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद होते हैं। फर्स्ट विधिवाचक यानी सकारात्मक वाक्य, ये सब पढ़े होंगे आप थोड़ा थोड़ा। ठीक है, या फिर सुने होंगे। निषेधवाचक नकारात्मक वाक्य, जिसमें नकार जाएगा। ठीक है, हर कोई। प्रश्नवाचक वाक्य मतलब प्रश्न किया जाएगा। आज्ञावाचक वाक्य मतलब आज्ञा ली जाएगी, वाक्य के जरिए हम किसी से आज्ञा लेंगे। संदेह सूचक मतलब वाक्य से ऐसा पता चलेगा कि उसे किसी बात पर संदेह है। इच्छा बोधक वाक्य मतलब किसी वाक्य से हम लोग अपनी इच्छा को जाहिर करेंगे, वो होता है हमारा इच्छा बोधक। विषम यदि बोधक वाक्य, विषम यदि बोधक वाक्य क्या होता है? विषम यदि बोधक में हम लोग हर्ष उल्लास को व्यक्त करेंगे। ठीक है, हर्ष उल्लास को, अपनी खुशी को, दुख को जाहिर करेंगे जिस वाक्य से, उसको हम लोग बोलते हैं विषम यदि बोधक वाक्य। विषम यदि बोधक एक अवयव भी होता है जो हमारा शब्द विचार का एक पार्ट है। ठीक है, जो आप लोगों को
पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, अगला है संकेतवाचक वाक्य। इस वाक्य से हम लोग किसी व्यक्ति को संकेत देंगे, संकेत दर्शाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे रहे अर्थ के अनुसार और रचना के आधार पर वाक्य के भेद। अब इन चीज़ों को आप लोग नोट्स कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक एक करके इन सबको डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों इन सबको डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करो कि आप लोग इसको नोट्स बना लो, और एक बात, इसका नोट्स बनाते वक्त ना कोशिश ये करना कि इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा रिसर्च करना। आप अपने बुक आपके पास होंगे, उन बुक को पढ़ना तो और अच्छा से समझ में आएगा। मैं तो समझा ही रहा हूँ, अच्छा से समझा दूंगा, लेकिन आप जब बुक में पढ़ोगे ना तो उससे आप सवाल अपने मन में, आपके दिमाग में सवाल आएंगे। वो सवाल आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करेंगे। ओके, इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, और आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप ये वीडियो सिर्फ देखेंगे नहीं बल्कि अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएंगे। रिवीजन करने का 2 उपाय लिखकर, दूसरा दूसरों को समझाकर। ये 2 उपाय अगर आप ये समझते हो कि दूसरे को बताने से वो टॉप हो जाएगा, आप उससे कमज़ोर हो जाओगे, तो ये गलत है यार, आपका फ़ायदा होगा। ठीक है, बोलता है ना ज्ञान बांटने से बढ़ता है ना। तो उसी तरह से आप लोग दूसरों को समझाइए या फिर लिख के रिवाइज कीजिए, ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। और ये सब एग्ज़ाम में पक्का आते हैं, 1-2 सवाल तो पक्का रहते हैं। क्लास 10-12 के बच्चे अगर इसे देख रहे हैं तो आप लोग को बता दूँ ना कि आप लोग प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होता है ना वो चेक कर लेना, हिंदी व्याकरण, हिंदी का। देखोगे कि वाक्य विचार से क्वेश्चन आए हुए हैं उसमें है। आप इसे देखने के बाद आप अपना जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक लेकर रहोगे ना, उसको जा करके सारा सॉल्व कर पाओगे वाक्य विचार से, मेरी गारंटी है। समझ में आई बात? तो आज का टॉपिक यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ, और इन सब का जो भेद है इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं अपने लेक्चर को। थैंक यू सो मच। जय हिंद।